किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसके लेखक हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल। कहानी का शीर्षक है कबट। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गोपाली बुढ़िया पर लठख्योला के मसाण की झल्लाक आती है। इसी से सब कुछ सच सच बाकती है वो। और संयोग से उस दिन छंछर भी रहा, करड़ा बार। गोपाली ने साफ साफ बता दिया, और कुछ नहीं द्योबा की बुआरी, ये जो ऐसा कर रहा है इसको किसी ने कबट खिला रखा है। ये देवता का दोष नहीं, पितर दोष नहीं, छौल नहीं, छिद्र नहीं, हाकटा कुछ नहीं, ये तो कबट है। बस मैंने बता दिया। अब सभी लोग चुप हो गए। शंका का समाधान हो गया। आशीष ने कहा, जरा हवा तो आने दो, दरवाजे पर मत खड़े रहो, पानी मांगता है पिलाते रहो। और वो माल्टा वाल्टा नहीं है कोई दानी, इसके मुंह में निचोड़ते हैं। सिताबू ने कहा, अब क्यों जाते हैं महिमानंद जी के पास गणाने पुछाने, जब यहीं साफ निकल गया कि कबट है। वो तो आज छंचर भी रहा और औंस भी। छंचर का ध्यान था पर औंस का ध्यान ही नहीं था किसी को। बाबा, बहुत करड़ा दिन है भाई, इसीलिए आज ज्यादा प्रभाव है इस पर, और इसलिए पूछ में साफ साफ निकला भी। अनूप फिर बड़बड़ाया, माल्टा वाल्टा है तो खिला दो उसको। आशीष ने फिर कहा, बोल क्या रहा है ये? समझने का प्रयास किया गोविंदू के बाबा ने अनूप की बड़बड़ाहट। पर ये खटर पटर, तू बंद कर दे वो। गोविंदू के बाबा ने आशीष को एकदम डांट दिया, तू बंद कर वो खटर पटर। कैसा पढ़ा लिखा मूर्ख है ये, जब सुन लिया कि कबट खिला रखा है तो अभी भी काहे को पीस रहा है वो। सुनो, अनूप क्या बोल रहा है? कबट में ऐसे ही बड़बड़ाते हैं, किशन ने कहा। आशीष और गोविंदू सिलबट्टा उठाकर बाहर आ गए। वहां पर बनाने लगे वो बर्मी, झिंझर और कंजेले का क्वाद। गर्मी होगी तो इसी से उतर जाएगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। कबट में तो जब तक उसको साफ निकला नहीं, दुनिया में चले जाओ, दवाई असर ही नहीं करेगी। अनूप अब सुन्न पड़ गया था। अरे तो नुकसान करना है तो हम पर करो, मुझको खिलाओ कबट, इनको खिलाओ। पर इन अबोध बच्चों ने क्या बिगाड़ा? कौन पड़ा है रे हमारे पीछे? किसको हो गया इतना ख्यद? कौन नहीं देख पा रहा है कि ये क्या खा पी रहे हैं? द्योबा की बुआरी रोने बड़बड़ाने लगी। पर जी, ये किसने किया होगा ऐसा अनिष्ट काम? गोपाली कांपी, जुनियाल निकाले और द्योबा की बुआरी के चारों ओर अड़ोक पड़ोक कर दक्षिण दिशा की तरफ फेंके। इस दिशा में मकान मकान, एक कज्याण, औती विधवा, परवार की। लियो, साफ ही बता दिया। सिताबू ने द्योबा पर देखा। अब क्या रह गया? समझने वाले इंसान को इशारा बहुत होता है। सब समझ गए। गोविंदू के बाबा ने कहा, मुझे भी शक कबट का ही था, वही निकला। अब ऐसा है देवराम कि दुख चिंता करने की कोई बात नहीं। कबट के मामले में पैण का प्रताप सिंह। सिताबू ने बीच में ही समर्थन किया, हाँ, तंतकाल है वो। हैं सिताबू? गोविंदू के बाबू ने सिताबू के समर्थन के साथ बात जारी रखी। वहां जा तू कल सवेरे। पर कल इतवार हो गया। इस बार कुंवरू ने पॉइंट की बात कही। हाँ, पर कल ये बता देगा इसको, तब वो दिन करके आ जाएगा। आना तो उसे छंछर मंगल को ही है। सिताबू को सब ध्यान है। क्वाद छानने की छन्नी चाहिए थी। गोविंदू मकान के पीछे गया और मोरी से देखा। द्योबा की बुआरी गोपाली बुढ़िया के सामने सिर झुकाए बैठी थी। गोपाली कुछ चबा रही थी। द्योबा ने चूल्हे में चाय रखी थी। द्योबा की बुआरी ने कोड़ने से 8-10 माल्टे निकाले और गोपाली को दिए। गोविंदू ने मोरी से मुंह सटाकर धीरे से आवाज दी, ए बो, जरा छन्नी देना, दवाई छाननी है। द्योबा की बुआरी चुप रही।
गोपाली ने मुंह चलाते हुए उधर देखा। वो शायद अब चुलू की गिरी चबा रही थी। गोविंदू ने फिर धीरे से आवाज दी तो द्योबा ने कहा, अभी छाननी अखाली है, चाय छाननी है। द्योबा को गोविंदू की बेहुदा हरकत अच्छी नहीं लगी। गोपाली ने 3 गिलास चाय पी, बाकियों ने 1-1, बच्चों ने आधा आधा। गोविंदू और आशीष की भी इच्छा थी, पर वे बाहर थे। न किसी ने उनको बोला और न द्योबा को उनका ध्यान रहा। सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। पहले गोपाली गई, उसके पीछे बाकी लोग। गोपाली बगल में एक थैला दाबे अभी भी कुछ चबा रही थी। आशीष और गोविंदू अब अंदर गए। बौ, छन्नी कहाँ रखी है? आशीष रसोई में छन्नी ढूंढने लगा। द्योबा और द्योबा की बुआरी बुढ़िया बॉडी के बारे में सोच रहे थे। क्यों वो ढोकरी हमारे पीछे पड़ी है? उस औती बुढ़िया को सहन नहीं हो रही हमारी संतान, निर्भगी, जहरीली रांड, हमारे ही लत्ता श्योर पर पलने वाली, हमारी जड़ साफ करने पर लगी है। आशीष ने द्योबा को झकझोरते हुए कहा, दादा, अनूप को देखते नहीं कहाँ जा रहा है? शायद उसको उल्टी हो रही है, उल्टी करवा उसको ढंग से। उल्टी? द्योबा की बुआरी जैसे बेहोशी से जागी। उल्टी कैसे होने लग गई इसको अभी? जी ने इसको कबट निकालने की पिठाई दी? द्योबा झुंझलाया, तेरा तो सचमुच दिमाग बिगड़ गया। अभी कहां से दी पिठाई? कबट निकालने के लिए तो पेड़ जाना पड़ेगा। सुना नहीं तूने? पेड़ का प्रताप सिंह जानता है कबट साफ निकाल के। तो वही तो पूछ रही हूं मैं कि उल्टी कैसे होने लग गई खाली खाली? ये तो ऐसे ही टम्परेलू उल्टी है। आशीष ने अनूप को उल्टी कराई। बौ, कोई माल्टा बचा हुआ है तो दे दो, इसके मुंह में निचोड़ते हैं। 2 ही बचे हैं, तुम दोनों के लिए हो जाते हैं। द्योबा की बुआरी को पता था कि आशीष ने गोपाली को माल्टा देते देख लिया था। अब इनकी भी टक्कर लगी होगी माल्टे पे। अनूप के मुंह में निचोड़कर क्या होगा जब तक कबट नहीं निकला? गोविंदू ने माल्टा काटकर अनूप के मुंह में निचोड़ा। द्योबा की बुआरी गहरे तनाव में डूबी बड़बड़ाने लगी। इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं। जिसको अपना समझते हैं वही दुश्मन हो जाते हैं। तनाव गुस्से में बदला और स्वर तेज होता गया। देख लिया तुमने अपनी बॉडी की करतूत? ये मिला तुमको जिंदगी भर उसकी ढाड़ फोड़कर। तब तो डवल्ले में बिठाकर ले गए अस्पताल। 5 दिन के गू के खांतड़े धोए मैंने, और आज ये मिला हमको। निपूती निर्जरी ओती ढोकरी, तू भली होती तो अपने मालिक को खाती आते ही। और गिच्ची देखकर कौन कहेगा कि ऐसी है? अब समझना भी क्या था कि कबट खिला देगी। हम तो अनूप को जाने ही नहीं देते इस ढोकरी के पास। बोलने को तो दादी हुई, पर ढोकरी, तूने ये भी नहीं सोचा कि मैं तो इन्हीं के यहां पल रही हूं? वक्त बेवक्त हम ही पुरिया रहे थे लत्ता शोर। क्या नहीं कर रहे थे तेरे लिए? माल्टे से अनूप का जी कुछ हल्का हुआ तो आशीष और गोविंदू ने उसे बिठाकर क्वाथ पिलाया। जाते समय आशीष ने कहा, 1-1.5 घंटे बाद इसको खाना खिला देना, और उल्टी सुल्टी बात मन में मत लाओ। वो औंस छंचर कबट घात वाली बात, समझे? द्योबा की बुआरी ने द्योबा से कहा, जरा सद्या कराओ तो इनको। आज औंस छंचर की रात है, ब्याल बेताल का डर। लेकिन द्योबा के उठने से पहले ही आशीष और गोविंदू निकल गए। ये अकेले ही चले गए वे? इस आशीष को भी ज्ञान नहीं कोई। बड़े बड़ों को नहीं होता ज्ञान। आशीष और गोविंदू की तो उम्र ही क्या है, और वैसे तो उम्र कम भी क्या है। पर इस जमाने में खाली लिख पढ़ है, ज्ञान नहीं। गोविंदू कैसे सिखाता होगा लड़कों को? मास्टर बना है। उस आशीष ने इसकी भी कुबुद्धि कर दी। हम अनपढ़, हमें सिखाना था इन्होंने, पर इनकी ऐसी दुर्बुद्धि हो गई है। शाम को जब कभी भी ऐसा होता है तो सुबह अपने आप ही ठीक हो जाता है अनूप। ऐसा 4-5 महीने से हो रहा है। कभी ठीक ठाक रहता है, कभी बहुत उल्टी सुल्टी बातें करने लगता है। बुढ़िया बॉडी सुबह आवाज देती रह गई, पर न अनूप ने हां बोला और न उसके माँ बाप ने। माँ बाप तो चले गए होंगे काम पर आज अनूप भी नहीं आया। फिर भूखा जाएगा गाय के साथ आज भी। हे राम! बुढ़िया बॉडी के प्राण बसते हैं अनूप में। द्योबा और उसकी बुआरी ने कभी जोर से क्यों डांटना उसको? बुढ़िया के कान खड़े हो जाते हैं और बड़बड़ाने लगती है।
पर आज क्या हुआ होगा? गोपाली ने अपने वोबरे की मोरी से देखा बुढ़िया बॉडी को। अब खा रांड खूब कर, आती निर्जड़ी। मंगेरे में सुबह सुबह कचड़ी सज गई औरतों की। कल रात आया था पेड़ का प्रताप सिंह बल, पिठाई मंतर कर दी उसने। भक 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 3 उल्टियां की अनूप ने तो सारा कबट निकल गया। सिताबू की बुआरी ने कहा, और ये कह रहे थे उस पर तो अपना भैरों भी आता है, और वो तो औतर भी गया बल। और उसने एक चपक ताल मारी अनूप के गलवाड़े पर और कहा कि जिसने तुझे ये खिलाया मैं उसका नाश कर दूंगा। बाबा रे, ऐसे ऐसे जनाने हैं इस गांव में जो कबट खिला दे रहे। कुंवरू की बुआरी ने सिहरते हुए कहा, जब खुद अपनों को नहीं समझ रहे हैं तो दूसरों को क्या समझेंगे? कभी बुलाएंगे खिला देंगे। गणेशू की बुआरी का मतलब अपने 2 बच्चों से था, पर ये कह रहे थे कि साफ ही निकल गया बल कबट। सिताबू की बुआरी ने बात जारी रखी, है तो वो तंतकाल पेड़ का प्रताप सिंह, कमाई यही होगी उसकी। इनका भी तो खूब खर्च हुआ होगा, पर गुण भी तो मिला। लड़का ऐसे ही गुरा जाता तब। खर्चा किसने देखा? सिताबू की बुआरी ने कहा, द्योबा रात इनके पास आया था पैसा मांगने, इन्होंने मना कर दिया। थे ही नहीं, कहां से देते? किशन की बुआरी ने कहा, हमारे यहां भी आया था, कह रहा था 1-2 दिन में वापस दे दूंगा, पर 1-2 दिन में देता कहां से? द्योबागरों की हालत रोज ऐसी ही रही। जिस साल द्योबा की बुआरी भ्योल गिरी, इन्हीं के पास आया पैसा मांगने। रो कलप कर पैरों पड़ा। इनको दया आ गई, इनको चट दया आ जाती है। बड़े ही वैसे आदमी हैं ये। इन्होंने 500 रुपए दे दिए, अब भी तक वापस नहीं कर पाया। वह किस्मत खराब रहती है तो उन्हीं पर यह सब लगता है। तो कहां से लाया होगा? 1500 मांग रहा था, इनके पास तो था नहीं। सच बात बोलना क्या हुआ? नहीं तो गरीब गुरबों की मदद ठीक ही होती है। ये रहा, कल सारे गांव में फिर डावो। दूसरे दिन शाम को फिर वैसे ही करने लगा अनूप। भाई देवराम, हे द्योबा, महिमानंद के पास तो तुझे जाना ही पड़ता है। अब कबट जो रहा होगा वो तो निकल गया, कुछ और भी रहा होगा तो पता लग जाएगा। गोविंदू के बाबा ने कहा। महिमानंदी क्यों? परमानंद भी तो है उसी गांव में, जो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। आशीष बोला। गोविंदू के बाबा ने इस बार गुस्सा नहीं किया। उन्होंने आशीष को फिर वही महत्वपूर्ण तथ्य याद दिलाया। परमानंद जी भी हैं, ये ठीक है कि उनको जड़ी बूटियों का विशद ज्ञान है, पर पहले महिमानंद जी जब गणत पूछ करेंगे, शंका निवारण करेंगे, परमानंद की जड़ी बूटी तभी असर करेगी ना। क्यों भाई सिताबू? बिल्कुल। और कबट भी एक बार में साफ नहीं निकलता, कम से कम 2-3 बार में होता है साफ। हैं दादाजी? सिताबू बोला। सिताबू की उम्र ही क्या है, पर अनुभवी है, जबकि पढ़ा लिखा भी नहीं है ज्यादा। महिमानंद ने बताया, भैरों का दोष है। महिमानंद जी किताब देखकर अठंग बताते हैं, भैरों है तुम्हारा अपना, तुम्हारे दादाजी ने उसको बंध दिया था, वो अब प्रकट हो रहा है। इसी से तुम्हारे परिवार में बरकत नहीं, सीरी शोभा नहीं, और अब वो तुमको चेता रहा है, पूजा नहीं दी तो 2 पाया हानि करेगा। हे भैरों देवता, गुण मिलेगा तो पूजा देंगे इसी पूस में। द्योबा की बुआरी ने उच्चारण किया, जौल बकरी और 1.25 पाथे का प्रसाद चढ़ाएंगे। द्योबा ने भी वचन दिया। 3 बार आकर कबट साफ निकाल दिया पेड़ के प्रताप ने। भक 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 3 बार इतनी उल्टी हुई, इतनी उल्टी हुई अनूप को। कबट तो साफ ही निकल गया, उच्चारण भी कर दिया। अब करने को बचा ही क्या है? एक ही लड़का है, जब तक इस शरीर में प्राण है और ये शरीर चल फिर रहा है तब तक करते रहेंगे। पर अनूप तो दिन भर ठीक रहता है और शाम को वैसा ही हो जाता है। ना, ये कुछ और लगा है इस पर, कुछ भयंकर ही लगा है, जो गणत पूछ में भी प्रकट नहीं हो रहा है। आशीष ने कहा, दादा, इसको कोई दिमाग की प्रॉब्लम है, किसी डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दो। द्योबा ने सोचा, ये बेचारा भी भले के लिए ही कह रहा है, अपनी तरफ से लगा हुआ है, पर अब ज्ञान नहीं है तो इसकी भी क्या गलती। द्योबा की बुआरी ने सोचा, पेट पीड़ा नहीं, मुंड पीड़ा नहीं, खांसी नहीं, खुर्रा नहीं, खा रहा है, पी रहा है,
डॉक्टर के पास अपना सिर दिखाएंगे हम, क्या बताएंगे डॉक्टर को? पर द्योबा ने कुछ कहा नहीं आशीष से। कहेंगे तो अपनी पिड़पिड़ी करने लगता है। आशीष को गुस्सा आ गया। दादा क्या कहा मैंने कहा कोई दिमागी परेशानी है इसको। जब ये ठीक रहता है तो इसको जरा ढंग से पूछो, इसके साथियों से इसके बारे में पूछो और किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, मतलब दिमाग मन वाले डॉक्टर को। द्योबा और द्योबा की बुआरी को आशीष का गुस्सा अच्छा लगा। कितनी चिंता में है वो भी। अपने भाई बंधु प्रेमी जानकर ऐसे ही गुस्सा दिखाकर अच्छा रास्ता बनाते हैं। अब ये अपने मन से तो अच्छा ही रास्ता बता रहा है हमको, पर अनूप के साथ पढ़ने वाले किसी लड़के ने आशीष और गोविंदू से अनूप की असलियत बता दी। मैं पहले ही कहता था कि ऐसे जोगी जोगटों को गांव के नजदीक मत बसाओ, पर मानता कौन है? आशीष ने कहा। कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं पता, बस जो आए वो साक्षात देवता। गोविंदू बोला। उन्होंने योजना बनाई। जैसे ही अनूप चिलम हाथ में लेगा और कश खींचने को तैयार होगा, गुंजन खांसेगा। मैंने गुंजन को पटा रखा है, हम अनूप को चिलम सहित पकड़ लेंगे। दोनों आशीष और गोविंदू शिवालय के बगल में बनी जोगी की कुटिया के पीछे दुबक गए। गुंजन खांसा। दोनों सरक कुटिया के अंदर घुसे और अनूप के दोनों हाथ चिलम सहित दबोच लिए आशीष ने। गोविंदू ने बिरजू को पकड़ लिया। जय भोले जय बोले। क्या हुआ बच्चा? शिवोम शिवोम। क्या किया इन्होंने भगत? जय भोले। बाबा जी का नशीला स्वर वातावरण में सुल्फे के धुएं की तरह लहराया। वे पकड़कर घर ले आए अनूप को। सारा किस्सा बयां किया। द्योबा चुप। आशीष ने फिर कहा, सुल्फे ने इसके दिमाग पर असर कर रखा है। पर द्योबा चुप रहा। खैर सुल्फा भी पी रहा होगा जब तुमने अपनी आंखों से देख लिया, पर ऐसा सुल्फा तो सारी दुनिया पीती है। और इतना छोटा लड़का क्या सुल्फा पिया होगा? द्योबा ने सोचा, कहा कुछ नहीं। इस आशीष की बुद्धि भी उल्टी हो रही है। कुछ कहो तो फिर 1 घंटे तक बड़बड़ करने लगेगा। इसलिए सबसे भली चुप। द्योबा भी चुप रहा। भयंकर आत्मा, भूत, देवता, कबट, छल, छिद्र, हाक टाक, टोक, उलट पलट, घात, अस्कार, फिटकार, हत्या, कील, बंधन आदि, जिन्होंने द्योबा को आज तक कभी उठने नहीं दिया। कभी इस घर में बरकत नहीं। खाली अनूप वाली बात नहीं है। अब पिछले साल उसकी 5 बकरियां एक साथ मरी। भैंसी लाए, 6 महीने के अंदर अंदर वो भी। घरवाली कब भी सुखी नहीं। कभी जौर, कभी कपकपी, कभी धौंकी, कभी भ्योल। तो एक बात थोड़ी है, तो सुल्फा से है ये। और उसी के साथ तो बिरजू भी पी रहा था, उसको क्यों नहीं हुआ वैसा? और गांव के कई लड़के पीते हैं। खबरदार जो आया। आशीष और गोविंदू ने जोगी को धमका कर भगा दिया। अनूप पर नजर रखी गई और उस दिन से अनूप ठीक ठाक हो गया, बिल्कुल ठीक। बुढ़िया बॉडी की छोटी सी दुनिया बिल्कुल सिकुड़ गई थी। लांछन, बुढ़ापे का लांछन, मौत के बाद भी लगा रहेगा। गोपाली बुढ़िया, पैनी का प्रताप और महिमानंद, ऐसे नहीं पूछते इनको लोग। जब गुण मिलता है तो तभी पूछ होती है। सारा संसार विश्वास पर है। अनूप को देखो, ठीक कर दिया, एकदम फिट। और इस आशीष ने गोविंदू को भी बिगाड़ दिया। दिमाग ही उल्टा हो रखा है उसका। जिद कर रहा था कि पहले परमानंद के पास जाओ। कह रहा था उल्टी करानी है तो पैण क्यों जाते, मैं ही करा देता हूं। जब कोई ऐसी कुघड़ी आती है और लोग देवता दुप्ता करने लगते हैं, अपना संकट निवारण कराते हैं, ठीक उसी टाइम पत्ता नहीं कहां से पहुंचता है ये आशीष और एकदम उल्टी बात बोलता। और बार तो ठीक ही रहता है। वैसे इसके बराबर पढ़ा लिखा कोई नहीं, फर्स्ट आता था ये। ज्यादा पढ़ने से भी दिमाग में खराबी आ जाती है। इसके साथ के बड़े बड़े ऑफिसर हैं और ये यहाँ गांव में एक ही रट लगाए रहता है, कुछ काम करेंगे समाज में। हाँ, काम तो कर रहा है वो। जोगी को मार के भगा दिया। सोहेली को बोलता है गौशाला में मत ले जाओ, गांव में कराओ प्रसव।
जहां पर सामाजिक काम होगा वहां पर कुछ न कुछ असामाजिक बोलेगा। ऐसी दुर्बुद्धि हो गई। कुछ नहीं, कुछ नहीं। गोविंदू के बाबा ने सबको हाथ उठाकर चुप कराया। मैं भी हर जगह देख रहा हूं इसको कुछ सालों से। इतनी उम्र हो गई मेरी। उस गोपाली को भी बुलाओ, महिमानंद के पास भी जाओ, प्रताप से भी पूछाओ। अगर इसको भी कबट नहीं निकलेगा तो मैं अपने बाप इंद्र प्रसाद का नहीं। बस लियो, साफ ही बता दिया दादाजी ने। सिताबू ने सब पर देखकर कहा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नंद किशोर हटवाल की रचना कबट। आशा है आपको यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हां, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपके सुझाव और आपकी टिप्पणी हमें अपनी अगली प्रस्तुति को और सुधारने में मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।